आज हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके वाक्यों की हमें कैसे पहचान करनी है, कैसे पहचानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, और इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले बाकी के जितने प्रेजेंट के चारों जो पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनके सभी पार्ट्स हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, ये अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आदि शब्द दिए होते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए इनमें से कोई शब्द दिया हो तो वो जो सेंटेंस रहेगा वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए आदि शब्द दिए होते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया कौन सी होती है? डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई भी एक वचन या बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। इसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड नहीं लगानी है, हमें क्या करना है? मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखें सेंटेंस टेंस पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे या आ, ई, ए। इसकी सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया होती है डिड। सहायक क्रिया डिड होती है। इसके नियम है कि इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या इस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। सभी कर्ताओं के साथ, एक वचन या बहुवचन, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। अगला नियम है एफर्मेटिव सेंटेंस में, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सहायक क्रिया डिड नहीं लगाते हैं, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। यानी इसमें केवल मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखें इसके एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद कैसे करना है, कैसे हमें बनाना है, इसका ये क्रम यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर एफर्मेटिव सेंटेंस आता है, एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, इसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं करना है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म आ जाएगा, और कर्म के बाद अदर कॉम्प्लीमेंट, कोई अन्य शब्द दिए हुए हैं
तो वो अन्य शब्द हम लगा देंगे। इसके बाद में आता है फुल स्टॉप आता है इसमें, ठीक है। इसी तरह से निगेटिव सेंटेंस का है ये क्रम। निगेटिव सेंटेंस में हमें सहायक क्रिया डिड लगानी है। तो निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे। इसके बाद सहायक क्रिया डिड लगाएंगे। इसके बाद निगेटिव है तो निगेटिव के लिए नोट आता है तो नोट आएगा। इसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और इसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। और इसके बाद अदर कॉम्प्लीमेंट, अन्य शब्द कोई अगर दिया हुआ है तो वो आ जाएगा। और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का क्रम। इसके बाद सिंगल इंट्रोगेटिव का देखें। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनको हमें सबसे पहले सहायक क्रिया से शुरू करना होता है। तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड लगाते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं। अगर क्या शब्द के साथ साथ सेंटेंस में नहीं शब्द भी दिया हुआ है तो नेगेटिव है तो नोट भी आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। इसके बाद आएगा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा। इसके बाद अदर वर्ड्स यानी अन्य शब्द आएंगे। और इसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का क्रम। इसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है तो सबसे पहले इंट्रोगेशन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगानी होती है। इसके बाद सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है, इसके बाद आती है सहायक क्रिया डिड आती है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। और अगर नहीं शब्द भी दिया हुआ है सेंटेंस में तो नोट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया लगानी है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो कर्म हमें लगाना है। इसके बाद अदर यानी अन्य शब्द, तो अन्य शब्द अदर कॉम्प्लीमेंट कोई अगर दिया हुआ है तो वो हमें यहाँ लगाना है सबसे लास्ट में। और इसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हमें इसका अनुवाद करना है। आप देखें इसके एक एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे वह है विद्यालय, वह है विद्यालय जाता था, ये दिया हुआ है। वह विद्यालय जाता था। देखें सबसे लास्ट में सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस का है। तो दिया है ता था, ता था, तो ता था यानी कौन सा टेंस, ता था दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे नियम लगाएंगे। तो देखें सबसे पहले ये देखें एफर्मेटिव सेंटेंस है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। और कर्ता इसमें क्या दिया हुआ है, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हमें लगानी है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ क्रिया क्या है, जाता था मतलब जाना। तो जाना जो होता है इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है, तो हो जाएगा वेंट, ठीक है। गो वेंट गॉन, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो इसमें सेकंड फॉर्म वेंट लगानी है। तो ही वेंट, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो इसके बाद टू आता है, प्रीपोजिशन तो आ जाएगा टू। इसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या है, विद्यालय, तो हो जाएगा स्कूल, स्कूल मींस विद्यालय। और अदर कॉम्प्लीमेंट अन्य कोई शब्द इसमें बचा नहीं है तो क्या आ जाएगा इसमें फिर फुल स्टॉप। तो ही वेंट टू स्कूल यानी वह विद्यालय जाता था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए इसका नेगेटिव, जैसे तुम कहानी लिखते थे। सॉरी, इसका नेगेटिव सेंटेंस और बनाएंगे, पहले ये एफर्मेटिव देख लें। तुम कहानी लिखते थे, ठीक है। तो सबसे पहले कर्ता क्या है, तुम की अंग्रेजी यू, ठीक है। अब लिखते थे, लिखना ये मुख्य क्रिया, इसकी सेकंड फॉर्म तो राइट होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है रॉट, तो यू रॉट। और कहानी की आ जाएगी द स्टोरी, द स्टोरी, और आ जाएगा फुल स्टॉप।
तो हो जाएगा यू रॉट द स्टोरी, तुम कहानी लिखते थे। आगे देखें, जैसे नेगेटिव सेंटेंस आप करते हैं, वे घर नहीं जाते थे, ये दिया हुआ है, वे घर नहीं जाते थे। देखो सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे तो इसके लास्ट में दिया है थे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया हुआ है, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करने का एक क्रम दिया हुआ है, लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, करता है दे, तो दे की अंग्रेजी दे, तो हो जाएगा दे। ठीक है, अब हमें लगानी है सहायक क्रिया। क्या लगानी है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगानी है? डिड, तो आ जाएगा डिड। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमें लगाना है नॉट, तो आ जाएगा नॉट, तो दे डिड नॉट। अब क्या लगाना है? मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा जाना की गो, तो दे डिड नॉट गो, और आ जाएगा इसके बाद प्रीपोजिशन टू, और इसके बाद हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या है? घर, तो घर का हो जाएगा होम, और इसके बाद क्या लगाना है? अदर, तो अन्य कोई शब्द इसमें है नहीं, तो क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप, तो हो जाएगा दे डिड नॉट गो टू होम, वे घर नहीं जाते थे। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया। अब इस काम करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे देखें, क्या हुआ है? गीत गाती थी, ये दिया हुआ है। क्या वह गीत गाती थी, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है? थी, तो कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और क्या से प्रारंभ हुआ है? तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करने का क्रम ये लिखा है। सबसे पहले हमें सहायक क्रिया डिड लगानी है, तो सबसे पहले आ जाएगा डिड। इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या लगा दिया? डिड लगा दिया, डिड। अब इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। वह गीत गाती थी, स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए आएगा सी, तो डिड सी। ठीक है, तो सी आ जाएगा, तो डिड सी यानी सब्जेक्ट आ गया। नेगेटिव इसमें नहीं शब्द नहीं दिया है, तो नोट नहीं आएगा। अब लगाना है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है? गाती थी मतलब गाना, तो गाना होता है सिंग, मींस सिंग, तो डिड सी सिंग। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गीत, तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट क्या है? गीत है, तो हो जाएगा आ सॉन्ग। ठीक है, तो डिड सी सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद अन्य कोई शब्द नहीं है, तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, जैसे उसने पुस्तक कब पढ़ी, ये दिया हुआ है। उसने पुस्तक कब पढ़ी, देखें ई आ रहा है लास्ट में, उसने पुस्तक कब पढ़ी, तो ई आ रहा है लास्ट में, तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कब, एक शब्द दिया हुआ है प्रश्नवाचक शब्द कब, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। तो प्रश्नवाचक शब्द दिया हुआ है कब, तो कब की अंग्रेजी आ जाएगी व्हेन, व्हेन मींस कब। ठीक है, इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है? सहायक क्रिया डिड, तो डिड, तो व्हेन डिड। इतना समझ में आ गया? डिड हो गया है। इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या है? उसने मतलब हुआ है, तो क्या आ जाएगा? ही, तो व्हेन डिड ही। इसके बाद क्या लगाना है? नहीं शब्द इसमें दिया नहीं है, तो नोट नहीं आएगा। फिर आएगी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। पढ़ी मतलब पढ़ना, तो पढ़ना होता है रीड, मींस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी रीड, तो हो जाएगा व्हेन डिड ही रीड। इसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पुस्तक, तो पुस्तक हो जाएगा द बुक, द
बुक और अन्य कोई शब्द दिया नहीं है तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हो जाएगा व्हेन डिड ही रीड द बुक। तो इस तरह से हमें एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पूरे सेंटेंस, इसके कोई भी अगर सेंटेंस आता है तो वो हमें कर देना है।